फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब रत्नागिरी वॉरियर्स संघाचे संघ मालक आहे मकरंदजी बुरके आणि नर्सिंग होम आनंदी नर्सिंग होमचे बालक आहेत ते पानगणे सर यांचं देखील या ठिकाणी सहर्ष स्वागत आहे. अनेक स्पर्धा होतात रत्नागिरी तालुक्यामध्ये आणि अनेक स्पर्धांना जी उपस्थिती माननीय आशिषजी भालेकर साहेब त्यांचं नेहमीच सहकार्य या रत्नागिरीच्या सर्व क्रिकेट टुर्नामेंटमध्ये आम्हाला पाहायला मिळतं. ते आशिषजी भालेकर साहेब आपलं देखील या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत. अनेक वेळा आपण भेटला आपली झालेलीच आहे. दोनों दिग्गज बैट्समैन रत्नागिरी के एक बार फिर दूसरे मैच में ओपनिंग करने के लिए आ चुके हैं. गौरव नागवेकर, अक्षय राठौड़ जो कि टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है आनंदी नर्सिंग होम की टीम ने और धीरे धीरे फील्ड लगाई जा रही है. लगभग 1 मिनट के बाद 2:45 पर मैच आरंभ होगा. दोनों अंपायर सिर्फ 1 मिनट के साथ ये मैच आरंभ होगा और लगभग 30 मिनट के अंदर 6 ओवर का खेल होगा. यदि 30 मिनट के बाद यदि भी टाइम निकलता है तो हर 2 मिनट के बाद एक प्लेयर अंदर आएगा. ये नियम है. दो बजकर 44 मिनट का टाइम हो चुका है. मैच की शुरुआत है. 2:45 यानी कि अब खेल की शुरुआत है. ओवर द विकेट से पहली गेंद 2:45 हुए हैं. इस बार उठाकर गेंद को खेला है. गेंद आ रही है लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के ऊपर. 1 बाउंस गेंद 4 रनों के लिए. ये 4 रन 1 बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर और इसी के साथ जो कि गेंद करेंगे फिर से एक बार अक्षय के लिए. अक्षय दाएं हाथ के बैट्समैन को ये गेंद एक बार फिर गेंद को उठाकर खेल दिया है. इस बार गेंद मिड विकेट की दिशा में 1 बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ फील्ड हो रही है. 1 रन दूसरे रन के दौड़ते हुए दोनों बल्लेबाज 2 रन बना लिए. तीसरे रन की गुंजाइश थी लेकिन अबोल पवार जिन्होंने गेंद को गैदर किया वहां पर गेंद को फील्ड किया गया. 2 रनों की मदद से रन संख्या 6 रन इस समय हो चुका है स्कोर. पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके थे ये दोनों बैट्समैन और क्या इस मैच में वापसी करेंगे, अपनी प्रतिष्ठा के हिसाब से बैटिंग करेंगे, ये देखना होगा. 2 रत्नागिरी के दिग्गज प्लेयर इस समय रत्नागिरी वॉरियर्स टीम की तरफ से है. आनंदी नर्सिंग होम जाका देवी टीम के ओनर है. बंगे जी पानगली उनका भी स्वागत है. ओवर द विकेट से गेंद करते हुए अहमद नकवा. ये गेंद बढ़िया गेंद टिप्पा खाने के बाद बीट होते हुए बिल्कुल बड़ा स्टंप पर गेंद थी और वहां पर यतीश ने गेंद को गैदर किया. विकेट के पीछे रन बनने का कोई मौका नहीं है. 6 रन पर इस समय स्कोर है और फिर से एक बार अहमद पहले ओवर की अगली गेंद करेंगे. 30 मिनट के अंदर 6 ओवर करने हैं. ओवर द विकेट से गेंद करते हुए ये गेंद आगे निकलते हुए बढ़िया कवर स्टक और की तरफ गेंद को खेला. जबरदस्त फील्डिंग का प्रदर्शन लेकिन 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन स्कोर बन चुका है बिना किसी विकेट के नुकसान पर. फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब कोतवाड़ी आयोजित ये फ्रेंड्स प्रीमियर लीग का टूर्नामेंट और एक बार फिर से ओवर द विकेट से गेंद करेंगे.
गौरव को गेंद, गौरव ने स्ट्रेट ड्राइव कर दिया है, गेंद सीधे जा रहे, दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही है गेंद। जबरदस्त फील्डिंग, बाउंड्री लाइन पर 2 रन बनाए बैट्समैनों ने। हल्का सा स्ट्रेट ड्राइव किया था, लेकिन जब तक की गेंद फीड हो रही थी 2 रन यहाँ पर गौरव के खाते में। रन संख्या 9 रन जब स्कोर हो चुका है। और फिर से एक बार अगली गेंद करते हुए ओवर द विकेट से अहमद नकवा। अहमद की गेंद शॉर्ट गेंद थी, उसको उठाकर गेंद ऑन साइड पर गेंद जा रही है, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे कैच करते हुए, और ये कैच ऑफ द टूर्नामेंट। जबरदस्त कैच देखने को मिला है और प्रथमेश ने क्या जबरदस्त कैच कर दिया है। और यतीश पहली ओवर के समाप्ति के बाद यतीश बिरजे ओवर द विकेट से गेंद करेंगे जिलान। इस समय नॉन स्ट्राइक एंड पर अक्षय राठौड़ जिलान नॉन स्ट्राइक एंड पर, और यतीश इस समय अक्षय राठौड़ के लिए। अक्षय राठौड़ ने क्या गैप को ढूंढा, कवर बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद को निकाल दिया है, और इससे पहले की गेंद दोबारा फील्ड हो रही है, थोड़ी सी मिस फील्डिंग, और 2 रन अक्षय के खाते में। इसी 2 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ चुका है। 11 रन 11 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। प्रथमेश ने क्या कैच, कमाल का कैच लिया है गौरव नागवेकर का। और यतीश ओवर द विकेट से गेंद करेंगे अक्षय राठौड़ के लिए। इस बार लेग कॉर्नर स्टंप की तरफ गेंद थी, गेंद गई विकेट कीपर के दस्ताने में। किसी तरह रन के लिए कोई मौका नहीं। इस समय विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संभाले हुए है। अब बॉल इसी बीच अगली गेंद करते हुए यतीश ओवर द विकेट से। इस बार लेग स्टंप पर गेंद थी, एक रॉक लाइन जाकर खेलना चाहते थे, साफ क्लीन बोल्ड हुए। बिल्कुल लो फुल टॉस गेंद थी, लेग स्टंप पर गेंद, और बिल्कुल ऑफ स्टंप के थोड़े बाहर निकलते हुए ऑन साइड पर गेंद को खेलने के चक्कर में क्लीन बोल्ड अक्षय राठौड़। स्मितेश बोरकर मैदान पर आ चुके बैटिंग करने के लिए। अक्षय राठौड़ का विकेट गिरा, बिल्कुल लेग स्टंप पर गेंद थी, ऑन साइड पर गेंद को मारना चाहते थे, लेकिन बीट होते हुए बल्लेबाज क्लीन बोल्ड हुए। यतीश बिरजे ओवर द विकेट से अगली गेंद करेंगे। इस बीच मुकाबला करने के लिए तैयार और सामना करेंगे। स्मितेश ने गेंद को निकाल दिया है, फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर।
किसी तरह किसी के पास वहां पर कोई मौका नहीं, गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर आ रही है। 4 रनों के लिए अंपायरों का इशारा। यतीश बिरजे ओवर द विकेट से अगली गेंद करेंगे दाहिने हाथ से स्मितेश बोरकर के लिए। फिर से बाहर आए थे लेकिन टिप्पा खाने के बाद गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्ताने में। अमोल जो कि विकेट के पीछे जिन्होंने की गेंद को गैदर किया है और गेंद वापस दी जा रही है यतीश के हाथ में। यतीश बिरजे अगली गेंद करते हुए बाहर उठाकर गेला स्मितेश ने गेंद मिड विकेट बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है, कैच वहां पर और एक और विकेट मिलता हुआ। स्मितेश बिरजे आउट, लॉन्ग ऑन से मिड विकेट के ऊपर पहुंचे अहमद जो कि नाखवा जिन्होंने गेंद को कैच कर दिया है और जबरदस्त विकेट चटका दिया है। करेंगे अमित जादव जो कि बॉलिंग बार पर ओवर द विकेट से गेंद करेंगे अमित। वरोडे बौद्धवाड़ी के रहने वाले अमित इस बीच मैदान पर है बॉलिंग मार पर नए और प्रारंभ करते हुए। ये गेंद इस बार लेग को छोड़ती हुई गेंद जा रही है विकेट के पीछे, जब तक की गेंद फील्ड हो रही है 1 रन और इसी 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। अब जो कि 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर 16 रन 3 विकेट 3 शुरू के लेग बाइज का इशारा आ चुका है अंपायरों का और 3 जबरदस्त विकेट चटकाते हुए आनंदी नर्सिंग होम की टीम जिसमें कि गौरव नागवेकर, उसके बाद अक्षय राठौड़, उसके बाद विकेट गिरा स्मितेश बोरकर का और एक बार फिर अमित जादव ओवर द विकेट से गेंद करेंगे बल्लेबाज के लिए। ये गेंद होगी इस बार बहुत ही जबरदस्त कवर ड्राइव किया लेकिन खूबसूरती के साथ गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही है। 1 रन पूरा किया और इसी बीच दूसरा रन पूरा करते हुए सिद्धांत पवार के बल्ले से 2 रन और रन संख्या कुल मिलाकर 18 रन जबकि ओवर नंबर पारी का तीसरा प्रगति पर 18 रन स्कोर हो चुका है। इसी बीच अगली गेंद राइट ओवर द विकेट से गेंद करते हुए सिद्धांत के लिए। ये गेंद अमित की ऑस्टम की गेंद को सीधे बल्ले से निखिल रखे लगभग पंच शॉट की तरह लेकिन 1 रन मिला है और इसी 1 रन की मदद से रन संख्या 19 हो चुकी है 3 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीता है पहले आनंदी नर्सिंग होम जाका देवी की टीम ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है और पहले बैटिंग की बारी है। पहले बैटिंग हो रही रत्नागिरी वॉरियर्स की टीम की। फिर से बार अमित ओवर द विकेट से गेंद करते हुए और एक बार फिर अमित गेंद करते हुए दाएं हाथ के बल्लेबाज। ये गेंद इस बार बढ़िया स्क्वायर कट करते हुए गेंद जा रही सीधे सीपर और बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद 4 रनों के लिए खूबसूरत चौका यहां पर मिल चुका है। बल्लेबाज जिलान के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका। जिलान फिर से एक बार सामना करेंगे। जिलान के लिए ओवर द विकेट से
अमित की गेंद उठाकर गेंद को खेल दिया है और गेंद जा रही सीधे फील्डर के हाथ में अहमद के लिए और एक जबरदस्त यहां पर कैच मिलता हुआ और एक और विकेट, चौथे विकेट का पतन। रत्नागिरी वॉरियर्स के 4 विकेट यहाँ पर गिर चुके हैं और अमित जादव की जबरदस्त बॉलिंग हो रही है और साथ काफी अच्छा मिल रहा है फील्डरों का कारसों से। अहमद नकवा अब तक 2 कैचेस ले चुके हैं। सचिन जो कि स्ट्राइक पर, सिद्धांत इस समय नॉन स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है। पारी का ये तीसरा ओवर, अगली गेंद सचिन के लिए। इस बार सचिन ने गेंद को प्लेस किया पॉइंट की दिशा में, जब तक कि गेंद वहां पर फील्ड हो रही है। 1 रन और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24-24, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। इस समय ओवर की तीसरी समाप्ति हो चुकी है, 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। ट्वेंटी फोर। नए ओवर प्रारंभ करेंगे मुनीब और इसमें स्ट्राइक पर सचिन जो कि सामना करेंगे। रन संख्या 24, 4 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर के बाद 2, जिस तरीके से चौथा ओवर आरंभ होने जा रहा है। ये गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक खेल दिया है, गेंद बॉर्डर लाइन के बाहर जा रही है, शानदार छक्का। ये इशारा था अंपायरों का। मुनीब के गेंद पर पहला छक्का जड़ा दिया है यहाँ पर। रन संख्या 30 रन 30, 4 विकेट के नुकसान पर पारी का चौथा ओवर आरंभ हो चुका है। चौथे ओवर की दूसरी गेंद करेंगे मुनीब। आनंदी नरसिंह होम दाका देवी की टीम ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। ओवर द विकेट से अगली गेंद करते हुए सचिन के लिए, सचिन सामना करेंगे। फिर से शॉर्ट ऑफ बॉल थी, लेकिन इस बार स्टोक ने अच्छा नहीं लगा सके थे। इनसाइड एज लगता हुआ किसी रन के लिए मूवी मौका रही। रुका हुआ स्कोर 30, जबकि 4 विकेट के नुकसान पर
4 विकेट गिरे हैं और इस समय 30 रन स्कोर बन चुका है। फिर से सचिन जो कि सामना करेंगे मुनीब की गेंदबाजी का। डीप पॉइंट पर एक फील्डर है, कवर बाउंड्री है और लॉन्ग अप, और थर्ड मैन ये ऑफसाइड की फील्ड है। शॉर्ट फाइन लेग, लॉन्ग लेग, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑन साइड की फील्ड है। और हम मुनीब की ये गेंद और बार गेंद को उठाना चाहते थे, बीट होते हुए बल्लेबाज पहले, किसी तरह रन की कोई गुंजाइश नहीं, काफी नजदीकी मामला था, लेकिन इसी बीच स्कोर रुका हुआ 30 और 4 विकेट के नुकसान पर। तो एक बार फिर से अगली गेंद करते हुए ओवर द विकेट से गेंद, फिर से एक बार बुरी ओवर द विकेट से गेंद करते हुए राइट हैंड ओवर द विकेट से गेंद करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज सचिन को। और क्या जबरदस्त स्ट्रोक खेला, इनसाइड आउट, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है, देखना पे 4 है ये 6, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 1 बाउंड, 4 रनों के लिए। की मदद से 34 रन स्कोर, 4 विकेट पर। और फिर से एक बार बोली इस ओवर में थोड़े से महंगे साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, और सचिन आक्रामक स्ट्रोक लगा रहे हैं जिसकी आवश्यकता उनकी टीम के लिए है, अपनी टीम की आवश्यकता अनुसार बैटिंग करते हुए। और इसी बीच गेंद उस बार उठाना चाहते थे, लगा इसी बीच ये यहाँ पर विकेट सचिन। और इसी के साथ एक जबरदस्त 5वां झटका यहाँ पर लग चुका है। मुनीब की गेंदों पर जबरदस्त विकेट चटका दिए हैं, जो कि सचिन आउट हो चुके हैं। एक बार फिर हमारी पब्लिक का स्वागत है। ओवर द विकेट से गेंद करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज को, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया स्वानंद ने, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में यतीश की तरफ गेंद पहुंची, यतीश बीजे ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन का मौका मिला है। और इसी 1 रन की मदद से लगभग 90 लोग इस बीच इस मैच के साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत है। जो ये लाइव प्रसारण देख रहे हैं उन पब्लिक का स्वागत है। और इस समय ओवर समाप्त हो चुका है, 4 ओवर के बाद रन संख्या 35 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। अब लगभग 10 मिनट बाकी है, 2 ओवर सिर्फ बाकी है, और यदि 10 मिनट के अंदर 2 ओवर नहीं होंगे तो निश्चित तौर से पेनल्टी के साथ एक एक प्लेयर 2-2 मिनट के अंदर फील्डिंग करेगा 30 गज के दायरे के अंदर। 35 रन स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर। बॉलिंग मार्क पर अमोल बाइंगड़े जो कि गेंदबाजी करेंगे। इस बार उठाकर गेंद को खेल दिया है और गेंद जा रही है सीधे मिड विकेट स्क्वायर लेग के बीच में से, गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन के लिए। इस छक्के के मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41, 5 विकेट के नुकसान पर। इस बीच बल्लेबाज है
जो कि अमोल माइंगड़े, उनकी ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद है और इसी बीच वाइड बॉल का इशारा आता हुआ। तो इस समय रन संख्या 43 हो चुकी है 5 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार अगली गेंद करते हुए दायना से राइट अराउंड द विकेट से गेंद कर रहे हैं और सीबीसी गेंद करते हुए जबरदस्त स्ट्रोक खेलते हुए सिद्धांत, और इस बार गेंद हवा में, लेकिन किसी तरह कैच के लिए कोई मौका नहीं और गेंद जब तक की फील्ड हो रही है। ये यहाँ पर 2 रन बना लिए हैं सिद्धांत ने और इसी 2 रनों की मदद से रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन 45 रन। और इस समय यतीश कुछ दर्द महसूस कर रहे हैं। यतीश बिरजे को ठीक ठाक किया जा रहा है 40। और इसी बीच अगली गेंद करते हुए लेफ्ट हैंडर गेंदबाज अमोल माइंगड़े 45 रन स्कोर। और अब सामना करते हुए दाएं हाथ के बल्लेबाज सिद्धांत को गेंद, सिद्धांत ने फिर से एक बार इनसाइड खेलने का प्रयास, कैच आउट होने का खतरा। राउंड, ये 6वां विकेट गिरा है सिद्धांत पवार। और रत्नागिरी वॉरियर्स की टीम के बल्लेबाजों को खासा रोका है उन्होंने और इस समय केवल 6 विकेट 45 के स्कोर पर गिर चुके हैं। सुमित नागवेकर मैदान पर आ चुके बैटिंग करने के लिए। दोनों टीमों के लिए ये मैच काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों टीमें अपने शुरू के मैचेस को गंवा चुकी है और इस समय सुमित सामना करने के लिए तैयार है। राइट अराउंड द विकेट से गेंद करेंगे इस समय, ओवर द विकेट से गेंद, अमोल लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है, सुमित को गेंद करेंगे अपर मिड स्टंप पर गेंद, अपील है अराउंड। इसी के साथ ये गेंद बिल्कुल अपर मिड स्टंप पर गेंद थी और इसी के बीच ये विकेट 7वां गिरा। लेग बिफोर आउट हुए हैं
मंदार जो कि ग्राउंड पर जा चुके बैटिंग करने के लिए। मंदार शुरू में आ चुके हैं। ये गेंद बॉल की इस बार बड़ी जा गेंद, क्या गेंद डाली उन्होंने, बिल्कुल बाहर निकला ऑफ ऑर्बिट स्टंप से, जबकि टिप्पा खाते हुए गेंद सीधी लाइन पर टप्पा खाने के बाद थोड़ा बाहर की ओर निकल दिया गेंद को अमूल ने। और इसी बीच ये पारी के 5वें ओवर की समाप्ति हो चुकी है। फाइनल ओवर आरंभ करेंगे और गेंद करते हुए दाएं हाथ के बल्लेबाज जो कि बंदर, जो कि सभी सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। स्ट्राइक पर बल्लेबाज स्वानंदन, इस बार स्वानंद बीट होते हुए बंदर नॉन स्ट्राइक इन पर स्वानंद, जिसके पास क्षमता है आने वाली गेंद पर बड़े स्ट्रोक खेलने की। फिर से एक बार अगली गेंद का मुकाबला करेंगे, सामना करने के लिए तैयार है स्वानंद शिवलकर। राइट बॉर्डर विकेट से गेंद करते हुए दाएं हाथ से अहमद, अहमद की गेंद उसको उठाकर खेला लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, गेंद बाउंड्री के बाद 6 रन के लिए और इसी छक्के के साथ स्कोर। इस आखिरी ओवर में ओवर द विकेट से गेंद करेंगे स्वानंद के लिए। स्वानंद सामना कर रहे हैं, एक छक्का जड़ा चुके हैं। फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब आयोजित फ्रेंड्स प्रीमियर लीग का ये टूर्नामेंट, ये गेंद और क्लीन बॉल मिले स्टंप पर गेंद थी, आउट स्टंप पर गेंद को मारना चाहते थे। मनीष इस समय ग्राउंड पर, मैदान पर मनीष को गेंद, मनीष उठाना चाहते थे बीट हुए और गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर 51 और 8 विकेट के नुकसान पर। फिर से बार मनीष अहमद की गेंद का सामना करेंगे। अहमद की ये गेंद पटकती हुई लेग स्टंप पर गेंद, इस बार गेंद को उठा करके गेंद जा रही सीधे फाइन लेग एरिया में, लगभग बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद ट्रैवल हो रही है और इसी के साथ ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए खूबसूरत चौका और रन संख्या 55 हो चुकी है। 6 ओवर का मैच है, रन संख्या का स्कोर 55, बिना जने के 8 विकेट के नुकसान पर। अहमद नकवा जो कि ओवर द विकेट से गेंद कर रहे हैं और गेंद करेंगे फिर से एक बार दाएं हाथ के बल्लेबाज मनीष के लिए। स्कोर हो चुका है 55 रन स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर। फिर से अहमद इस ओवर के आखिरी गेंद करेंगे और गेंद करते हुए मनीष के लिए और मनीष बीट हुए और विकेट कीपर बीट होते हुए 1 रन मिला और इस 1 रन के मदद से स्कोर रन आउट का खतरा और इसी के साथ ये विकेट गंवा दिया है फिलहाल
रत्नागिरी वॉरियर्स की टीम ने और 9 विकेट पर स्कोर बन चुका है 56 रन स्कोर हो चुका है और 57 रनों का टारगेट मैच को जीतने के लिए। जिलान इस बीच नए ओवर की शुरुआत करेंगे। जिलान के हाथ में गेंद है। भूषण 11 और बल्लर स्पोर्ट के दरमियान अगला मैच है। दोनों टीम कैप्टन प्लीज टॉस करने के लिए पहुंचे कमेंट्री बॉक्स में। प्रेजेंटेशन बॉक्स चित्र भाई टॉस करने के लिए जिलान 57 रन किस तरीके से रत्नागिरी वॉरियर्स की टीम डिफेंस करेंगे देखना होगा। यतीश बिरजे मैन फ्रॉम ग्राउंड है अंबेरे फुल टॉस बनकर गेंद को ड्राइव किया है और गेंद आ रही सीधे बॉर्डर लाइन की तरफ। गेंद फील्ड होते भी 1 रन मिला। लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में अब अमोल सामना करेंगे। अमोल पवार स्ट्राइक पर आ चुके बल्लेबाज। पिछले मैच में 0 पर आउट हुए थे। और जिल्लान जो कि अगली गेंद करेंगे इस ओवर में दूसरी गेंद। पहले ओवर में दूसरी गेंद लेकर जिल्लान
ओवर द विकेट से दोनों टीम कैप्टन प्लीज टॉस करने के लिए पहुंचे और इसी बीच से जिल्लान ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। जीतने के लिए टारगेट 57 रनों का है और ओवर द विकेट से जिल्लान की जबरदस्त गेंद थी, बैकफुट पर जाते हल्के हाथों से ऑन पर गेंद को निकाल दिया। गेंद जब तक की फील हो रही है, 1 रन मनीष के हाथों से गेंद फील होती हुई 1 रन और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन। 57 रनों का टारगेट है मैच को जीतने के लिए। बल्लार 11 स्पोर्ट कैप्टन प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आइए। दो इसी बीच गेंद करते हुए भूषण 11 टीम कैप्टन मौजूद है और इंतजार है बल्लार स्पोर्ट की टीम के कैप्टन का। यतीश को गेंद, यतीश ने क्या जबरदस्त खूबसूरती के साथ ड्राइव किया पर इसकी तरफ गेंद कवर पर 1 रन के लिए और इसी 1 रन की मदद से रन संख्या 3 हो चुकी है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। फिर से बार ओवर द विकेट से गेंद करेंगे जिल्लान। जिल्लान दाहिने से ओवर द विकेट से गेंद अमोल के लिए। अमोल पवार सामना करेंगे। कोतोड़े फ्रेंड्स कोतोड़े आयोजित ये टूर्नामेंट 31वां साल है इस टूर्नामेंट का। जिल्लान को शॉट पर गेंद थी, लेग स्टंप पर गेंद थी और बाहर गेंद को फील्ड करते हुए किसी तरह रन की कोई गुंजाइश, व्हाइट का बॉल का इशारा आता हुआ और इसी अतिरिक्त रन की मदद से स्कोर हो चुका है 4 रन। इस टूर्नामेंट के आयोजक आशीष धुंदुर, पुसाड़वी, बंटी कांबळे, रितेश पेडणेकर, पराग वारेकर। तो फिर से बार अगली गेंद करते हुए जिल्लान राइट हैंड ओवर द विकेट से गेंद डालेंगे। तो इस समय टॉस हो रहा है अगले मैच का। अमोल को गेंद, अमोल ने फिर ड्राइव कर दिया, मैदान के रीजन पर गेंद फील्ड हो रही है और 1 रन पूरा करते हुए फील्डर गेंद के ऊपर आ रहे थे लेकिन तब 1 रन पूरा कर चुका है अमोल ने। इस 1 रन की मदद से 5 रन स्कोर हो चुका आनंदी नर्सिंग होम की टीम का। भूषण 11 की टीम ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया, ऑन साइड पर गेंद को निकाल दिया है और गेंद जब तक की वहां पर दोबारा फील्ड हो रही है। 2 रन यतीश के खाते में और इसी 2 रन की मदद से रन संख्या स्कोर 7। ऑन साइड पर गेंद को निकाला था सुमित और सचिन के बीच में से गेंद जा रही थी बाउंड्री लाइन पर लेकिन कामयाब रहे दूसरी मर्तबा गेंद को फील्ड करने में सचिन। रन संख्या कुल मिलाकर 7 रन हो चुकी है और इसी बीच अगली गेंद लेकर इस ओवर में 2 बल्ले के बाद के बीच में शानदार पार्टनरशिप बन रही है 57 रन बनाने जीतने के लिए। और इसी बीच अगली गेंद राइट ऑन द विकेट से गेंद डालते हुए यहाँ पर दाएं हाथ के बल्लेबाज को गेंद को उठाकर गेंद को खेल दिया है और गेंद आ रहे सीधे स्मितेश के दस्तानों में और शानदार कैच यहाँ पर देखने को मिला। पहली सफलता रत्नागिरी वॉरियर्स के लिए। बल्लेबाज और इस समय बॉलिंग मार्ग पर मंदार जो कि नया ओवर प्रारंभ करेंगे अमोल के लिए। अमोल सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दोनों टीमों के लिए ये मैच काफी इंपॉर्टेंट है। राइट ओवर द विकेट से गेंद डालते हुए
अमोल को गेंद ऑफ स्टंप की गेंद कॉल करते थे, गेंद को खेला, किसी रन के लिए नहीं, कोई मौका नहीं मिला। अक्षय ऑन सेट में आते हुए गेंद को उठा रहे हैं, रुका हुआ तो रुका हुआ स्कोर इस समय 7। फिर से एक बार मंदार अमोल को गेंद डालते हुए गेंद करेंगे, राइट ओवर द विकेट से गेंद करते हुए तैयार है मंदार। इस समय अमोल पवार जितने सामना करेंगे, अमोल पवार के लिए गेंद, इस ओवर की ऑफ स्टंप की गेंद को उठाकर खेला, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही है, कैच, वन हैंड, जबरदस्त कैच, जिल्ला ने एक हाथ से कैच किया है, एक और बेस्ट फील्डर, जबरदस्त कैच। आप देख सकते हैं रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव के ऊपर, ये एक्शन रिप्ले भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जिल्ला ने काफी तेजी के साथ हुए गेंद को कैच कर दिया, एक हाथ से, वन हैंड कैच, और विकेट नंबर दूसरा गिरा। आनंदी नर्सिंग होम बंदार गेंद करेंगे, इस ओवर की अगली गेंद लेकर बंदार राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे, जो कि सामना करेंगे साहिल। साहिल के लिए इस ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को खेलने के प्रयास में बीट हुए, ओवर की समाप्ति। पारी के 2 ओवर के बाद स्कोर हो चुका है इस समय 8 रन
3 विकेट जो कि आनंदी नर्सिंग होम जाका देवी की टीम इस टारगेट को आसानी के साथ चेस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी ओर गेंदों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। 24 गेंदे 49 रन की आवश्यकता। और इस समय स्ट्राइक पर बल्लेबाज यहाँ पर सामना करेंगे मुनीब। मुनीब के लिए इस समय सिद्धांत सिद्धांत पवार ओवर द विकेट से मुनीब जो कि सामना करेंगे। मुनीब के लिए गेंद इस बार क्या शॉट खेल दिया है, गेंद जा रही है बॉर्डर लाइन के तरफ और इसी बीच ये 6 रन का इशारा अंपायरों का जीतने के लिए। ट्वेंटी 23 बॉलों से 43 रनों की जरूरत है। और फिर से बार मुनीब सामना करते हुए सिद्धांत पवार राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। ये गेंद बढ़िया गेंद विकेटों के बीचों बीच है और इसी बीच नॉट आउट का इशारा अंपायरों का। इस बार बिल्कुल ऑन साइड पर मारना चाहते थे, विकेटों के बीचों बीच आए थे और इस बीच बाल बाल बचते हुए बैट्समैन 22 गेंदे 43 रनों की आवश्यकता जीतने के लिए। और सिद्धांत पवार अगली गेंद मुनीब के लिए गेंद डालते हुए ये गेंद इस बार बढ़िया गेंद थी, ऐसे के साथ क्या जबरदस्त फील्डिंग यहाँ पर सिली पॉइंट पर नेचुरल फील्ड और उसके बाद गेंद सीधे सिद्धांत के हाथों में। किसी तरह रन की कोई गुंजाइश नहीं है, जबकि गेंदे 43 रनों की जरूरत। रत्नागिरी वॉरियर्स की टीम धीरे धीरे दबाव बना रही है आनंदी नर्सिंग होम की टीम के ऊपर। फिर से बार सिद्धांत पवार ओवर द विकेट से मुनीब को गेंद करेंगे, एक रात लाइन जाकर खेलना चाहते थे। इस बार गेंद बिल्कुल ऑफर बड़ा स्टंप पर गेंद थी, बिल्कुल कमर की ऊंचाई तक की गेंद थी, घुमाकर गेंद को खेलना चाहते थे। इस बार बैट्समैन बीट होते हुए और अब 20 बॉल 43 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। फिर से बार अगली गेंद करेंगे राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। अगले मैच में 2 विनर टीमें हैं। आज के पहले मैच में जीतने वाले टीमों के बीच मुकाबला है मल्लार स्पोर्ट और इससे भूषण 11। और इसी बीच अगली गेंद इस ओवर में मिडल ऑफ नंबर बढ़िया गेंद टिप्पा खाने के बाद और गेंद जो कि विकेट कीपर को दोबारा गेंद को उठाना पड़ा। रन बनने की कोई संभावना नहीं है। 19 गेंदें जीतने के लिए 43 रनों की जरूरत। इस ओवर के आखिरी गेंद बाकी है, 19 बॉल 43 रनों की जरूरत। यूट्यूब पर भी आप अपने मोबाइल फोन पर भी ये मैच लाइव देख सकते हैं रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव के माध्यम से। इसी बीच अगली गेंद लेकर ओवर द विकेट से जबरदस्त मैच चलता है। ओवर द विकेट से गेंद मुनीब के लिए इस बार गेंद को निकाल दिया है लॉन्ग लेग की तरफ, गेंद बॉर्डर लाइन की तरफ आ रही है। वहां पर फील्डर जबरदस्त फील्डिंग का प्रदर्शन, 2 रन पूरे के दोनों बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों के साथ 41 रनों की जरूरत। ओवर समाप्त, 18 बॉल 41 रनों की जरूरत।
बोरकर जो कि बॉलिंग मार पर हल्का सा दबाव में लाने की कोशिश हो रही है रत्नागिरी वॉरियर्स की टीम की। आनंदी नर्सिंग होम जाका देवी की टीम, जिन्हें टारगेट है 57 रनों का। अब 41 रन बनाने हैं जीतने के लिए। 18 बॉल शेष है, 3 ओवर का खेल बाकी है। और स्मितेश बोरकर जो कि बॉलिंग मार पर राउंड द विकेट से गेंद करेंगे। तमाम पब्लिक का स्वागत है। ये गेंद उसको उठाकर गेंद को खेला, गेंद हवा में है, नो मैन लैंड की तरफ गेंद जा रही है। 1 रन पूरा कर दिया, दूसरे रन के लिए दौड़ रहे, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। इस समय दोनों बल्लेबाज ये 2 रन पूरे करते हुए, इन 2 रनों की मदद से 39 रन चाहिए जीतने के लिए। 17 गेंदें शेष है, 17 बॉल 39 रनों की जरूरत है। मैं धीरे धीरे रोमांचक स्थिति में जा चुका है। कोतोड़े बौद्धवाड़ी का यह मैदान, जहां पर सीधा लाइव प्रसारण टेनिस जबकि स्पोर्ट लाइव के माध्यम से किया जा रहा है। जबरदस्त गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी बार, रन आउट का खतरा, और इसी बीच ये विकेट गंवा दिया है यहाँ पर साहिल का। मुनीब ने 1 विकेट यहाँ पर गंवा दिया। जीतने के लिए 16 गेंदें, 39 रनों की जरूरत। अहमद नाखवा इस समय मैदान पर आ रहे बैटिंग करने के लिए। पावस के रहने वाले अहमद नाखवा मैदान पर आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। बैटिंग करने के लिए, और इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर स्मितेश बोरकर ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। मुनीब को, मुनीब ने एक बार स्टोक करने का प्रयास किया, कवर स्टक की तरफ गेंद जा रहे, वहां पर जिल्ला गेंद के ऊपर आ रहे, लेकिन गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए जा रहे। शानदार चौका मिलता हुआ यहाँ पर, तो टिप्पा खाने के बाद गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर। इन 4 रनों के साथ गेंदे शेष, 35 रन बनाने हैं जीतने के लिए 15 गेंदों पर। अहमद को इसी वजह थी कि उन्हें पीछे भेजा गया है बैटिंग करने के लिए, जो कि शुरुआत में आक्रामक बल्लेबाज लगातार आउट हो चुके हैं। 15 बॉल 35 रनों की जरूरत। मुनीब फिर से एक बार सामना करेंगे राइट राउंड द विकेट से गेंद का। स्मितेश बोरकर गेंद कर रहे हैं। एक समय जीतने के लिए यहाँ पर 22 गेंदों पर 43 रन बनाने थे, अब 15 गेंद पर 35 रन बनाने जीतने के लिए। फिर से 12 अगली गेंद लेकर स्मिथेश की यह गेंद काफी ज्यादा बार टिप्पा खाने के बाद वाइड बॉल का इशारा किया गया अंपायरों के द्वारा। 34 रनों की जरूरत, जीतने के लिए 15 गेंदें बाकी। इस समय ये मैच रोमांचक स्थिति में आता हुआ धीरे धीरे। 15 बॉल 34 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। तो फिर से बार अगली गेंद दाहिने हाथ से राइट राउंड द विकेट से गेंद करेंगे। ये गेंद ऑफ स्टंप से फिर से एक बार बाहर निकलती भी गेंद, लेकिन इस बार गेंद संभवतः सीधी रहती विकेट कीपर के दस्तानों में। अक्षय राठौड़ के दस्तानों में। अहमद लगातार बातचीत कर रहे थे बैन अंपायर के साथ, लेकिन स्मितेश बोरकर इस बीच अगली गेंद करेंगे। 14 गेंदे 34 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। स्मितेश बोरकर राइट राउंड द विकेट से ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को क्या शॉट खेला है पर कट गेंद बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए शानदार चौका। फील्डर काफी डीप खड़े होते। खेलना चाहता लेकिन से अपील दी लेग बिफोर की, लेकिन हाना हुई है रन के लिए। और इसी के साथ अब ओवर की समाप्ति हो रही है। 12 बॉल 30 रनों की आवश्यकता। ओवर की समाप्ति हो चुकी है।
अगले मैच में सुदर्शन और उसके बाद सूरज चौहान, बंटी पाटिल, शुभम मुरकर का अरफान नाखवा का खेल देखने को मिलेगा अगले मैच में। और इसी बीच स्वानंद ओवर द विकेट से गेंद करते हुए अहमद को गेंद काफी ज्यादा बार ऑफ स्टंप से वाइड बॉल का इशारा हुआ और जीतने के लिए उन 29 रनों की जरूरत है 12 गेंदों पर। नेक्स्ट मैच में आप बंटी पाटिल को देखेंगे, शुभम मुरकर को देखेंगे, अरफान नाकवा होंगे और सुदर्शन रहेंगे। उसी तरह सूरज चौहान रहेंगे बैटिंग करने के लिए, बैट्समैन रहेंगे। जबरदस्त मैच होगा बल्लार 11 और भूषण 11 के दरमियान अगला मैच है। 29 रन बनाने हैं जीतने के लिए, 12 गेंदें शेष है। इस समय गेंदबाजी करेंगे रेटम ओवर द विकेट से गेंद डालते हुए स्वानंद अहमद को, अहमद भी हालांकि गेंद को खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप के काफी बार गेंद वाइड बॉल का इशारा आ चुका है और इस वाइड गेंद पर संतुष्ट नहीं थे गौरव नागवेकर, लेकिन एक अतिरिक्त रन, 28 रनों की जरूरत, 12 गेंदें बाकी, 28 रन चाहिए जीतने के लिए। 12 बॉले 12 बॉलों से स्वानंद शिवलकर ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। अहमद नाकवा के लिए गेंद होगी, एक बार अहमद नाकवा उठाना चाहते थे, एक बार फिर गेंद वही गेंद थी, उसी तरह की गेंद, लेकिन अक्षय एक साथ गेंद को हाथ में लपेटते हुए। और अब 11 गेंदे, 28 रनों की जरूरत। एक समय 22 गेंदों पर 43 रन बनाने थे, एक समय 24 गेंद पर 49 रन थे। और इस बीच अगली गेंद लगकर यहाँ पर ओवर द विकेट से गेंद अहमद नाकवा को, अहमद नाकवा ने बड़ा शॉट खेला है, गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ, गेंद सीधे आ रही है, 6 रनों का निशानदार छक्का जड़ा दिया है। दस बॉल 22 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। स्वानंद शिवलकर गेंद करते हुए अहमद नाकवा के लिए शॉर्ट बॉल, एक बार गेंद को निकाल दिया है, फाइन लेग लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद ट्रैवल हो रही है, गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। इसी के साथ अंपायरों का ये इशारा जरूरत 7 बॉल से जीतने के लिए। इस समय स्वानंद शिवलकर राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे अहमद नाकवा के लिए, अहमद को गेंद ऑफ स्टंप से काफी बार जानबूझकर गेंद को खेला, कवर पर गेंद कैच, हवा में कैच, उसी के साथ जिल्ला ने कैच लिया है और जानबूझकर ऑफ स्टंप के काफी बार होने के बावजूद
रन की जरूरत, जबरदस्त चौका जड़ा, 5 गेंद 10 रनों की जरूरत है। यूट्यूब के माध्यम से जितने भी लोग ये ऑनलाइन मैच देख रहे हैं और उन सभी पब्लिक का स्वागत, दर्शकों का स्वागत है कि कोतोड़े फ्रेंड्स कोतोड़े प्रीमियर लीग के मैच को देख रहे हैं। 5 बॉल 10 रन की जरूरत। जिल्ला इस समय और 2 विकेट से दोनों टीमें अपने पहले राउंड को गवा चुकी है, लेकिन इस मैच में बेहद मजबूती के साथ प्रदर्शन कर रही है। स्ट्राइक पर बल्लेबाज जो कि सामना करेंगे मुबिन, जो कि मुनीब कप्तान जो कि इस समय सामना करते हुए एक बार ड्राइव किया कवर की दिशा में, वहां पर सुमिन गेंद को शानदार तरीके से फील्ड किया है और तब तक की 2 रन पूरे करते हुए सुमित गेंद को फील्ड करते हुए, लेकिन अब 8 रन की जरूरत। 4 बॉल 8 रन, 4 बॉल 8 रन, 4 बॉलों में 8 रनों की जरूरत है। फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब कोतोड़े आयोजित फ्रेंड्स प्रीमियर लीग ये टूर्नामेंट कोतोड़े बौद्धवाड़ी के मैदान पर खेला जा रहा है और 2 विकेट से गेंद करेंगे जिल्लान। जिल्लान की गेंद, इस बार शॉट खेलना चाहते थे लेकिन इनसाइड एज लगा। अब 3 बॉल 8 रन, 3 बॉल 8 रन, 1 छक्का और 2 रनों की जरूरत है और 3 गेंदों पर 2 चौके चाहिए। यह समीकरण आ चुका है मैच में। जिल्लान गेंद करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज मुनीब के लिए और इसी बीच 3 बॉल 8 रन चाहिए जीतने के लिए। जिल्लान और 2 विकेट से आगे निकले, नीचे रहती हुई गेंद फिर से बीट हुए। अब 2 गेंदों पर 8 रन, 2 लगातार चौके चाहिए, 2 चौकों की आवश्यकता। ये जबरदस्त मैच रत्नागिरी वॉरियर्स की टीम मजबूती के साथ है। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल, आखिरी गेंद तक नहीं कहा जा सकता कौन सी टीम विनर होगी, लेकिन जिल्ला ने और 2 विकेट से गेंद करते हुए दायां से ये गेंद, इस बार बढ़िया गेंद बीट हुए और उसी के साथ यहां पर जबरदस्त मैच में वापसी की है विकेट चटकाते हुए। अब मात्र 1 गेंद 8 रन की जरूरत है। 1 बॉल 8 रन विकेट यहां पर मिल चुका है और आनंदी नर्सिंग होम जाका देवी की टीम लगातार दूसरा मैच गंवाने की स्थिति में नजर आ रही है और पहले मैच में हारने के बाद दूसरे मैच में जबरदस्त वापसी कर रही है। रत्नागिरी वॉरियर्स की टीम गौरव नागवेकर की टीम है जो इस समय वापसी करने की तैयारी में है। मैदान पर नए बल्लेबाज जा चुके हैं बैटिंग करने के लिए। अमोल आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए और 1 बॉल 8 रन, इस मैच को जीत लिया है एलबीडब्ल्यू की अपील और इसी के साथ ये मैच 8 रन से जीत लिया है और इस टूर्नामेंट में अपनी जगह मजबूती के साथ यहां पर रखते हुए रत्नागिरी वॉरियर्स और उसके मैन ऑफ द मैच जिल्लान मैन ऑफ द मैच, इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच जिल्लान बन चुके हैं और उन्हें अब हमारे मेन प्रेजेंटेशन बॉक्स में सम्मानित किया जाएगा।